मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इवेंट इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ COA की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 37। तो हम अपने मेमोरी नोड के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 36 पे हमने मल्टी लेवल हायरार्की को लास्ट में स्टार्ट कर दिया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे एक 3 लेवल सिस्टम जिसमें हमारी मल्टी लेवल मेमोरी हायरार्की की बात करेंगे। इसमें अगर हमारा यानी कि पहले हमने 2 लेवल पढ़ा था, इसलिए हम 3 लेवल पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे M1, M2 और M3 होगा। सो अगर TL1 हमारा एक्सेस टाइम ऑफ M1 है, सिमिलरली TL2 एक्सेस टाइम ऑफ M2 होगा, और HL1 हमारा हिट रेशियो ऑफ M1 होगा, HL2 हमारा हिट रेशियो फिर M2 होगा विद रिस्पेक्ट टू द रेजिडुअल एक्सेसेस दैट ट्राई टू एक्सेस M2, एंड कंसिडर अ 3 लेवल हायरार्की कंसिस्टिंग ऑफ L1 कैश, L2 कैश एंड मेन मेमोरी। मान के चल रहे हैं हमारे 3 लेवल हायरार्की, इसमें हमारे L1 कैश है, L2 कैश है और ये मेन मेमोरी है। तो व्हेनेवर देयर इज अ मिस इन L1 वी गो टू L2। जब भी हमारा कोई मिस होगा, डेटा हमें नहीं मिल पा रहा है L1 में, तो हम L2 में जाएंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए। सो एवरेज एक्सेस टाइम इस केस में क्या होगा? सो TA इज इक्वल टू HL1 इंटू TL1 प्लस 1 माइनस HL1 इंटू HL2 प्लस 1 माइनस HL2 इंटू T-2। इसका मतलब ये है कि हमने अगर आपको याद होगा, हमने जब 2 लेवल मेमोरी हायरार्की की बात करी थी, तो यहाँ पे हमने लिखा था H इंटू TA1 प्लस 1 माइनस H इंटू TA2। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा L2 हमारा कैश मेमोरी में ही हमने 2 कैश इंसर्ट कर दिया, यानी कि L1 और L2 कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा लेंथी होगा। पहला हमारा है कि अगर हिट हुआ है L1 में तो इंटू T हिट यानी कि TL1, लेकिन मिस हुआ अगर L1 में तो 1 माइनस HL1 का हमारा ये मिस रेशियो हो गया। और यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम हमारा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमें अगर मिस हो रहा है आपका L1 में, इसका मतलब हमें हमारा हिट होगा L2 में प्लस, लेकिन अगर L2 में भी मिस हुआ तो 1 माइनस HL2 इंटू फिर टाइम जो रिक्वायर होगा T-2। ये T-2 वो टाइम है जब हमें डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा मेन मेमोरी से। इसका मतलब वो टाइम जब हमारा डेटा ना M1 में मिला, तो हेयर T-2 इज द मिस पेनल्टी व्हेन द रिक्वेस्टेड डेटा इज नीदर फाउंड इन M1 नॉर इन M2। सो T-2 मतलब वो टाइम जब हमारा डेटा जो है ना हमें M1 में मिला ना हमें M2 में मिला, और हमें एट दी एंड जो है डेटा हमें एक्सेस करना पड़ा मेन मेमोरी से, तो वो डिनोट कर रहा है हमारा T-2। अब देखते हैं कि इम्प्लीकेशंस ऑफ मेमोरी हायरार्की टू द CPU क्या होते हैं। So processors designed without memory hierarchy are simpler because all memory accesses take the same amount of time. So वो प्रोसेसर जिसमें हमारी मेमोरी हायरार्की फॉलो नहीं होती है तो काफ़ी सिंपलर होते हैं, क्योंकि सारे मेमोरी एक्सेसेस जो होते हैं सेम अमाउंट ऑफ टाइम टेक करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं। So misses in a memory hierarchy implies variable access times as seen by the CPU। लेकिन जब कभी भी मिस होता है एक मेमोरी हायरार्की में, तो वो इम्प्लाई करेगा वेरिएबल एक्सेस टाइम एज सीन बाय CPU। हमने अभी भी देखा है। सो सम मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द टॉप लेवल ऑफ द मेमोरी हायरार्की और नॉट। तो ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट हमें है जिससे हमें पता चल सके कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन को CPU से, वो एक्चुअली में टॉप लेवल में प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो चेक हैपन्स ऑन एवरी मेमोरी एक्सेस एंड अफेक्ट्स हिट टाइम। इसलिए चेक करा जाता है हर एक मेमोरी एक्सेस में, जो कि हमारा अफेक्ट करता है हिट टाइम को, और यही चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करानी पड़ती है हार्डवेयर में। सो इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर टू प्रोवाइड एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। आपको इजीली समझ में आ पा रहा होगा। तो सब मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ब्लॉक्स बिटवीन कंसेक्यूटिव लेवल्स। कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा ब्लॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए कंसेक्यूटिव लेवल्स में हेल्पफुल रहे। So if the block transfer requires tens of clock cycles, it is controlled by hardware, and if the block transfer requires thousands of clock cycles, it is controlled by software। अगर ब्लॉक ट्रांसफ़र में हमारी टेंस समथिंग क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है तो वो हार्डवेयर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड है तो वो हमारी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। सो एट द एंड हमारे पास 4 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला है ब्लॉक प्लेसमेंट, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा रिप्लेसमेंट और चौथा राइट स्ट्रेटेजी।
ब्लॉक प्लेसमेंट मतलब वेयर टू प्लेस अ ब्लॉक इन द अपर लेवल। सो अगर हम ब्लॉक को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर ब्लॉक हमें एक्सेस नहीं हो पा रहा है लोअर लेवल में, तो अपर लेवल में नहीं एक्सेस हो पा रहा है, तो हम लोअर लेवल में उसको एक्सेस करके ट्रांसफ़र रिप्लेस करते हैं। सो हम उस ब्लॉक को हम प्लेस करेंगे कहाँ पे अपर लेवल में, तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, मतलब हाउ इज़ अ ब्लॉक फाउंड इफ प्रेजेंट इन द अपर लेवल। अगर हमें ब्लॉक अगर हिट होता है अपर लेवल में, तो वो कैसे पता चलता है कि वो ब्लॉक प्रेजेंट है अपर लेवल में। ब्लॉक रिप्लेसमेंट, विच ब्लॉक इज टू बी रिप्लेस ऑन अ मिस होगा तो हमें अपर लेवल से कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे। और राइट स्ट्रेटेजी, व्हाट हैपन्स ऑन अ राइट, जब हमें डेटा को राइट कराना होगा तो राइट कराते वक्त होता क्या है एक्चुअली में। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। इन चारों क्वेश्चन को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, इनके सोल्यूशंस निकालेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इन सबको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक काफ़ी ब्रीफ लेक्चर था जिसमें हमने स्टार्टिंग्स में हमने इम्प्लीकेशंस ऑफ मेमोरी हायरार्की टू सीपीयू पढ़ा, और उससे पहले हमने जो है एक 3 लेवल सिस्टम कंसिडर करा, जिसमें हमने अपने स्टार्टिंग के जो हम फॉलो करके आ रहे 2 लेवल सिस्टम को, उसको चेंज करते हुए मल्टी लेवल हायरार्की सिस्टम को डिस्कस करा। साथ ही में इसके एवरेज एक्सेस टाइम के ऊपर बात करी, फिर हमने इम्प्लीकेशन ऑफ मेमोरी हायरार्की टू सीपीयू हमने पढ़ा, और फिर एट दी एंड हमने 4 क्वेश्चंस को हमने फाइंड आउट करा कि हम देखा कि ये 4 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं अपनी जितनी चीज़ें पढ़ी है अभी तक। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, जिससे कि आपकी मदद हो सके और आपको जितने डाउट हो और क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, दिस इज रमन छाबड़ा।